हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जरा इमेजिन कीजिए कि शाम का वक्त हो, आपके चारों तरफ हजारों जलते हुए दियों की रोशनी जगमगा रही हो, कानों में शंख और घंटी की आवाज गूंज रही हो और सामने बहती हुई नदी की ठंडी लहरें आपके पैर छू रही हो। क्या आप इस जादुई एहसास को महसूस कर पा रहे हैं? जी हाँ, आज हम सिर्फ एक चैप्टर नहीं पढ़ने जा रहे, बल्कि भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र शहरों में से एक हरिद्वार की एक वर्चुअल सैर पर निकलने वाले हैं। इस पाठ के जरिए हम जानेंगे कि क्यों इस शहर को हरि का द्वार यानी भगवान तक पहुंचने का रास्ता कहा जाता है और क्यों दुनिया भर के लोग यहाँ सिर्फ शांति की तलाश में खींचे चले आते हैं। और इस सफर में मैं हूँ आपकी गाइड दीपिका। तो चलो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। बच्चों, हरिद्वार ये एक जगह का नाम है, ठीक है। भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित ये एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यहाँ से गंगा नदी जो है वो पहाड़ों को छोड़ करके मैदान में आती है। अब इधर देखो, कविवचन सुधा 14 अक्टूबर सन 1871 ईस्वी 1871 ईस्वी। इसका मतलब क्या है? देखो, कविवचन सुधा ये एक पत्रिका का नाम है, एक मैगजीन का नाम है, ठीक है। जब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी सन 1871 ईस्वी में वो हरिद्वार की यात्रा पर गए थे, तो उन्होंने अपनी इस यात्रा का एक बहुत ही सुंदर वर्णन एक पत्र के रूप में कविवचन सुधा के जो संपादक हैं, संपादक मतलब एडिटर, उनको पत्र लिखा। और इस पत्र में ना उन्होंने हरिद्वार की सुंदरता और वहाँ बहने वाली गंगा नदी की पवित्रता, वहाँ की शांति, पर्वत, वृक्ष, पक्षियों और जो तीर्थ स्थल का उन्होंने मतलब चारों ओर जो कुछ भी उन्होंने देखा उसका एक बहुत ही भावपूर्ण वर्णन उन्होंने किया है। तो वो पत्र उन्होंने 14 अक्टूबर सन 1871 को लिखा था और वो पत्र हमें इस चैप्टर में एज इट इज पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले उसकी यहाँ पर को डेट डली हुई है। तो बच्चों, अब इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। इधर देखो, सबसे पहले यहाँ पर हमें एक हरिद्वार का चित्र दिया गया है जिसमें हम गंगा नदी को बहते हुए देख सकते हैं, ठीक है। हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र अपनी यात्राओं के लिए चर्चित रहे हैं। उन्होंने भारत के अनेक गांवों और नगरों की यात्राएं की और उनके विषय में पत्र पत्रिकाओं में लिखा भी। प्रकृति, इतिहास, संस्कृत और पुरातत्व का अध्ययन करने में यात्राओं से उन्हें बहुत सहायता मिली। वे मानते थे कि शिक्षा की पूर्ति पुस्तकों से ही नहीं, यात्राओं से भी होती है। देखो बच्चों, तो जो भारतेंदु जी थे ना, उन्होंने देश के कई गांवों की, शहरों की, मतलब कई जगह की यात्रा की, लेकिन वो उन यात्राओं का जो अनुभव था उसको केवल अपने तक ही सीमित नहीं रखते थे। कुछ बताने योग्य होता था, बताने लायक होता था, तो वो जो उस समय की मैगजीन्स वगैरह छपती होंगी ना, तो उसके माध्यम से वो सभी लोगों तक वो पहुंचाते थे, ठीक है। और यहाँ पर को लेखक कह रहे हैं कि भारतेंदु जी को प्रकृति, इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व, पुरातत्व क्या है? देखो, जो प्राचीन इतिहास या फिर पुरानी चीजों से जुड़ा हुआ विज्ञान होता है, जिसको आर्कोलॉजी भी आप कह सकते हो, ठीक है। उसका अध्ययन करने में वो जो यात्राएं उन्होंने की थी ना, उनसे उनको बहुत सहायता मिली थी, ठीक है, मदद मिली थी। और उनका ये मानना था कि जो असली शिक्षा है वो केवल किताबी ज्ञान से पूरी नहीं होती, बल्कि जीवन और जगत का जो सच्चा अनुभव है वो यात्रा करने से ही प्राप्त होता है, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1871 ईस्वी में हरिद्वार की यात्रा पर गए थे। वे लिखते हैं, मेरा तो चित्त वहां जाते ही ऐसा प्रसन्न और निर्मल हुआ कि वर्णन के बाहर है। चित्त का मतलब होता है मन या फिर हृदय, और निर्मल का मतलब होता है पवित्र होना। तो उन्होंने ये लिखा है कि जब वो वहाँ गए, हरिद्वार में गए, तो उनका मन वहाँ जाकर के इतना वो खुश हो गए और उनका जो हृदय है वो बहुत पवित्र हो गया था कि वो इस चीज को अपने शब्दों में बखान नहीं कर सकते हैं। वर्णन के बाहर होना मतलब जिसको आप शब्दों में ना बता सको, ठीक है।
हरिद्वार की प्रकृति, वहाँ के पर्वतों, पक्षियों, वृक्षों और कलकल बहती गंगा, वहाँ के घाटों, लोगों, दुकानों और गंगा तट के मनोरम दृश्यों को देखकर वे अति आनंदित हुए। इस पाठ में उन्होंने कविवचन सुधा पत्रिका के संपादक के नाम पत्र लिखते हुए अपनी उसी हरिद्वार यात्रा का रोचक वर्णन प्रस्तुत किया है। इस पत्र में प्रयुक्त हिंदी का स्वरूप लगभग 150 वर्ष पुराना है। देखो बच्चों, जब वो हरिद्वार गए और वहाँ उन्होंने चारों ओर का वातावरण देखा, ऊंचे पर्वत, चहचहाते पक्षी, जो हरे भरे वहाँ पर पेड़ वगैरह थे और कलकल बहती गंगा नदी, इन सब को देख करके वो बहुत ज़्यादा आनंदित हुए। और साथ ही वहाँ के जो घाट थे, लोग थे, दुकानें, वो सब चीज़ें जो है वो उनका मन मोह लेती हैं। ठीक है, तो भारतेंदु जी अपनी इस खूबसूरत यात्रा का वर्णन एक पत्र के रूप में करते हैं और ये पत्र उन्होंने कविवचन सुधा के संपादक को लिखा, जो हम इस चैप्टर में अभी पढ़ेंगे। ठीक है, और इस चैप्टर की खास बात यह है कि इसमें जो इस्तेमाल की गई हिंदी है वो लगभग 150 वर्ष पुरानी है। इसका मतलब क्या है? देखो, जो स्टार्टिंग की जो हिंदी थी उसमें और आज की जो हिंदी है उसमें बहुत फ़र्क है। समय के साथ साथ उसमें बदलाव होता गया, सुविधा के अनुसार शब्दों को उन्होंने आसान कर दिया और ज़्यादा आसान होता गया। ठीक है, तो ये पढ़ने में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन जब आप इसको ध्यान से सुनोगे और समझोगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, श्रीमान कविवचन सुधा संपादक महामहिम मित्र वरेशु। बच्चों, अब ये क्या है? देखो, कविवचन सुधा ये पत्रिका का नाम, संपादक यानी एडिटर, श्रीमान और महामहिम मित्र वरेशु, ये उन्होंने आदर सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है। ठीक है, जैसे महोदय या श्रीमान, अब तो सिर्फ इतना शॉर्ट में ही लिखते हैं, लेकिन उन्होंने इतना लंबा जो शब्द है वो इस्तेमाल किया है। ठीक है, मुझे हरिद्वार का समाचार लिखने में बड़ा आनंद होता है कि मैं उस पुण्य भूमि का वर्णन करता हूँ जहाँ प्रवेश करने ही से मन शुद्ध हो जाता है। यह भूमि 3 ओर सुंदर हरे भरे पर्वतों से घिरी है, जिन पर्वतों पर अनेक प्रकार की वल्ली हरी भरी सज्जनों के शुभ मनोरथों की भांति फैल कर लहलहा रही है। और बड़े बड़े वृक्ष भी ऐसे खड़े हैं मानो एक पैर से खड़े तपस्या करते हैं और साधुओं की भांति घाम, ओस और वर्षा अपने ऊपर सहते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि जब वो हरिद्वार गए हैं, वहाँ के समाचार को लिखने में उनको बहुत आनंद होता है, यानी उनको बहुत अच्छा लग रहा है। और उस पुण्य भूमि मतलब पवित्र धरती का वर्णन वो कर रहे हैं जहाँ प्रवेश करने ही से, मतलब जहाँ सिर्फ जाने से ही, जहाँ सिर्फ एंटर ही कर लेने से मन शुद्ध हो जाता है, मन बहुत पवित्र हो जाता है। और यहाँ की भूमि 3 ओर सुंदर हरे भरे पर्वतों से घिरी है और इन पर्वतों पर अनेक प्रकार की वल्ली का मतलब होता है जो बेलें होती हैं या फिर लताएं होती हैं। जैसे मनी प्लांट एक बेल है। ठीक है, हरी भरी मतलब बहुत हरी भरी है। सज्जन क्या होते हैं? जो अच्छे लोग होते हैं। और उनके शुभ मनोरथ का मतलब है जो उनकी मन की इच्छा या फिर कामना होती है। देखो, अच्छे लोगों की मन की इच्छा अच्छी ही इच्छाएं होंगी, है ना? तो वो जो लताएं हैं वो अच्छे लोगों की तरह हरी भरी वहाँ पर को फैली हुई हैं, लहलहा रही हैं। और वहाँ पर बड़े बड़े वृक्ष यानी पेड़ ऐसे खड़े हैं मानो एक पैर पर खड़े तपस्या कर रहे हो। और जैसे साधु लोग धूप में, ओस में और बारिश यानी हर तरह के मौसम को सहन करते हैं, वैसे ही ये पेड़ भी मौसम की मार चुपचाप झेलते रहते हैं। ठीक है, आहा आहा का मतलब है प्रशंसा का भाव। वो तारीफ करते हुए कह रहे हैं, इनके जन्म भी धन्य है। किनके? उन पेड़ों के। और जन्म धन्य है का मतलब है कि इनका जन्म बहुत पवित्र और सार्थक है। क्यों? देखो, जिनसे अर्थी विमुख जाते ही नहीं। अर्थी के 2 अर्थ होते हैं। एक मृत शरीर, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उस मृत शरीर को जब लेके जाते हैं तो उसे अर्थी कहा जाता है। और दूसरा अर्थ होगा जो एक याचक होता है।
मतलब कोई किसी से कुछ जब मांग रहा हो उसको भी अर्थी कहा जाता है, ठीक है। और विमुख का मतलब होता है खाली हाथ, मतलब डिसअपॉइंटेड। तो पेड़ों के बारे में वो कह रहे हैं कि इन पेड़ों का जन्म भी धन्य है, क्योंकि इनके पास जो कोई भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है। कैसे? देखो, फल, फूल, गंध, यानी जो सुगंध होती है, सुगंध किससे मिलती है? फूलों से, या फिर देखो कई बार पत्तियों से, या किसी पेड़ की जो छाल होती है, जैसे चंदन की पत्ती, उसकी छाल, हर चीज से खुशबू मिलती है। और छाया, पत्ते, छाल, बीज, लकड़ी और जड़, यहाँ तक कि जले पर भी कोयले और राख से लोगों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। देखो, उन पेड़ों की बात कर रहे हैं कि इनके पास जो कोई भी आता है, भले ही वो जीवित व्यक्ति हो, भले ही वो मृत शरीर हो, दोनों तरह के लोग यहाँ पर इन पेड़ों के पास आकर के खाली हाथ नहीं जाते हैं। कैसे? जो उस पेड़ का हर एक अंग है, फल, फूल, पत्ते, छाल, लकड़ी, बीज, और यहाँ तक कि जलने के बाद कोयले और राख के रूप में भी वो लोगों के काम आते हैं। हर एक चीज, अपनी हर चीज दूसरों की भलाई के लिए दे देते हैं। तो इस तरह से वो वहां के वृक्षों के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। सज्जन ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते हैं। सज्जन मतलब वही जो अच्छे लोग होते हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि वो जो पेड़ हैं वो इतने सज्जन हैं, इतने सज्जन पुरुषों की तरह हैं, जिन्हें अगर पत्थर भी मारो यानी नुकसान भी पहुंचाओ तो भी वो बदले में फल ही देते हैं। इन वृक्षों पर अनेक रंग के पक्षी चहचहाते हैं और नगर के दुष्ट बधिकों से निडर होकर कल्लोल करते हैं। देखो, वो कह रहे हैं कि वहाँ के जो पेड़ हैं उसमें रंग बिरंगे पक्षी चहचहाते हैं, और जो नगर के यानी शहर के जो दुष्ट बधिक हैं, बधिकों का मतलब होता है जो क्रूर शिकारी हैं, ठीक है, उनसे निडर होकर, उनसे बिना डरे वो कल्लोल करते हैं। कल्लोल करना मतलब होता है प्रसन्नता से, यानी खुश होकर के चहचहाना, ठीक है। तो वो जो पक्षी हैं वो इन पेड़ों में अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। वर्षा के कारण सब ओर हरियाली ही दिखाई पड़ती थी, मानो हरे गलीचा की यात्रियों के विश्राम के हेतु बिछायत बिछी है। बच्चों, ये लाइन पढ़ने में थोड़ा सा अटपटी है, लेकिन इसे समझो। देखो, अब वो कह रहे हैं कि बारिश होने की वजह से चारों ओर हरियाली ही दिखती थी, और मानो यानी ऐसा लगता था कि हरे गलीचे, गलीचा का मतलब होता है जो कारपेट होती है, या मैट, या फिर कालीन, ठीक है, कि यात्रियों मतलब जो तीर्थ यात्री हैं उनके विश्राम यानी उनके आराम करने हेतु मतलब के लिए, आराम करने के लिए, बिछायत मतलब बिछी हुई चीज बिछाई हो, यानी बारिश के कारण जो चारों ओर इतनी हरियाली है उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कालीन को जमीन पर बिछा दिया हो, ताकि जो तीर्थयात्री है वो आराम कर सके, ठीक है। एक और त्रिभुवन पावनी श्री गंगा जी की पवित्र धारा बहती है, जो राजा भगीरथ के उज्जवल कीर्ति की लता सी दिखाई देती है। देखो, त्रिभुवन पावनी, त्रिभुवन मतलब जो तीनों लोक हैं, आकाश, पाताल और धरती, और पावनी उसको पवित्र करने वाली, यानी तीनों लोकों को पवित्र करने वाली माँ गंगा, ठीक है, की पवित्र धारा बहती है, यानी एक तरफ माँ गंगा की धारा बहती है जो राजा भगीरथ के उज्जवल कीर्ति, कीर्ति मतलब प्रसिद्धि, ठीक है, और उज्जवल कीर्ति का मतलब होता है साफ सुथरा यश या फिर प्रसिद्धि की लता सी दिखाई देती है। देखो बच्चों, जो राजा भगीरथ हैं ये माना जाता है कि उनके द्वारा ही जो माँ गंगा है उन्हें स्वर्ग से धरती पर लाया गया। उन्होंने घोर तपस्या करी थी अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए, और उन्हीं की वजह से माँ गंगा धरती पर आई थी, ठीक है। तो वो बता रहे हैं कि गंगा की पवित्र धारा जो है वो राजा भगीरथ के उज्जवल यश को उनकी प्रसिद्धि की तरह चमक रही है, ठीक है। जल यहाँ का अत्यंत शीतल है, शीतल मतलब ठंडा, और मिष्ठ भी वैसा ही है। मिष्ठ का मतलब होता है मीठा, ठीक है, मानो चीनी के पने को बर्फ में जमाया है। रंग जल का स्वच्छ और श्वेत है, और अनेक प्रकार के जल जंतु कल्लोल करते हुए
तो बच्चों अब वो वहाँ की नदी, जो गंगा नदी है ना, वहाँ के पानी की बात कर रहे हैं। जल यहाँ का अत्यंत शीतल है। पानी जो है वो बहुत ठंडा है और मिष्ट मतलब मीठा भी वैसा ही, मानो चीनी के पने को। चीनी का पना मतलब जो चाशनी होती है। आपने गुलाब जामुन, रसगुल्ला या जलेबी जरूर खाई होगी, जो उसमें चीनी की चाशनी होती है, यानी शुगर सिरप जो होता है, बहुत मीठा होता है ना। तो ऐसा लगता है जैसे उसको बर्फ में जमाया गया हो, मतलब बर्फ के ऊपर जमी हुई चाशनी हो। वो इतना ठंडा और मीठा है। और उस पानी का जो रंग है वो भी स्वच्छ और श्वेत, मतलब साफ सुथरा और सफ़ेद यानी ट्रांसपेरेंट है। और उसमें जो अनेक प्रकार के जल जंतु यानी पानी में रहने वाले जो जंतु हैं वो कल्लौल करते हुए, कल्लौल का मतलब होता है उछल कूद करना या फिर चहचहाना। अब पक्षी तो है नहीं जो चहचहाएंगे, वो पानी के अंदर के जंतु हैं, तो वो उछल कूद कर रहे हैं या अटखेलियां कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ श्री गंगा जी का नाम नदी सत्य करती है, अर्थात जल के वेग का शब्द बहुत होता है और शीतल वायु नदी के उन पवित्र छोटे छोटे कणों को लेकर स्पर्श ही से पावन करता हुआ संचार करता है। भाई ये लाइन आई समझ में? देखो दोबारा देखो। यहाँ श्री गंगा जी अपना नाम नदी सत्य करती है। अब भारतेंदु जी कह रहे हैं कि गंगा जी अपना नाम नदी सत्य करती है, यानी जल का वेग, जो पानी की स्पीड है वो बहुत तेज है। जल का जो बहाव है, देखो नदी क्या है, जो बहुत तेज बहती है, जो कल कल की आवाज करती है, इधर उधर छींटे मारते हुए चलती है। ठीक है। तो यहाँ पर वो गंगा नदी के बारे में बात कर रहे हैं कि वाकई में जो गंगा है वो अपने नाम को यानी नदी को सार्थक करती है, क्योंकि उनके जल का, उनके पानी का बहाव तेज है। अर्थात यानी इस लाइन का जो मतलब है कि उसका जो बहाव है वो बहुत तेज है। शब्द मतलब जो आवाज़ है, उससे उठने वाली आवाज़ भी सुनाई देती है, काफ़ी तेज सुनाई देती है। और शीतल वायु यानी ठंडी ठंडी जो हवा चल रही है, नदी के उन पवित्र छोटे छोटे कणों को, यानी जो उसकी छोटी छोटी सी बूंदें हैं, उनको लेकर स्पर्श ही से, स्पर्श मतलब छूने से ही, पावन मतलब पवित्र करता हुआ संचार करता है। संचार करना मतलब फैलाना। देखो उनके कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो चलने वाली शीतल हवा है वो गंगा जी की जो नन्ही यानी छोटी छोटी सी बूंदें हैं ना, उनको लेकर के चलती है। यानी उन बूंदों को छूकर वो हवा जब हमारे शरीर को लगती है, तब मन और तन दोनों को वो पवित्र कर देती है। ठीक है। यहाँ पर श्री गंगा जी दो धारा हो गई हैं। बच्चों दो धारा होने का मतलब है कि दो अलग अलग धाराओं में बट जाती हैं। एक का नाम नीलधारा, दूसरी श्री गंगा जी ही के नाम से। इन दोनों धारा के बीच में एक सुंदर नीला पर्वत है और नील धारा के तट पर एक छोटा सा सुंदर चुटीला पर्वत है और उसके शिखर पर चंडिका देवी की मूर्ति है। देखो यहाँ पर यानी हरिद्वार में जो गंगा जी हैं वो दो धाराओं में, दो हिस्सों में बढ़ जाती हैं। एक का नाम नील धारा और जो दूसरी धारा है वो गंगा जी के नाम से ही है। देखो जो मेन स्ट्रीम है यानी जो मुख्य धारा है उसका नाम तो गंगा ही रहेगा, लेकिन जो बीच में से बढ़ गई है, जो अलग हो रही है, उसका नाम नील धारा है। ठीक है। और इन दोनों धारों यानी इन दोनों धाराओं के बीच में एक सुंदर नीला पर्वत है, एक पहाड़ी है और नील धारा के तट पर यानी उसके किनारे पर एक छोटा सुंदर चुटीला पर्वत है। चुटीला मतलब चोटी नुमा, यानी एक छोटी सी चोटी के रूप में एक वहां पर पर्वत है। ठीक है। नुकीला या फिर ऊंची चोटी वाला। और उसके शिखर पर, शिखर का मतलब चोटी पर, उसके टॉप पर चंडिका देवी की मूर्ति है, यानी वहां पर चंडिका देवी का मंदिर है। यहाँ हरि की पौड़ी नामक एक पक्का घाट है और यहीं स्नान भी होता है। तो बच्चों वहां पर को हरि की पौड़ी नाम का एक पक्का घाट है और घाट में क्या होता है, स्नान आदि किया जाता है। विशेष आकर्षण का विषय यह है कि यहाँ केवल गंगा जी ही देवता हैं, दूसरा देवता नहीं। और उनके अनुसार ना वहाँ पर को जो मुख्य देवता हैं वो गंगा जी ही हैं। यों तो वैरागियों ने मठ मंदिर कई बना लिए हैं,
बच्चों, वैरागी कौन होते हैं? जिन्होंने सब कुछ अपना घर बार वगैरह सब त्याग दिया होता है, जो साधु बाबा लोग होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने मठ होते हैं जो उनके रहने की जगह होती है, और मंदिर आदि उन्होंने कई तरह के वहाँ पर बनाए हैं। किसने? जो वहाँ पर के साधु वगैरह होंगे। श्री गंगा जी का पाट भी बहुत छोटा है पर वेग बड़ा है। तट पर राजाओं की धर्मशाला यात्रियों के उतरने के हेतु बनी है और दुकानें भी बनी हैं, पर रात को बंद रहती हैं। बच्चों, पाट का मतलब होता है चौड़ाई, जो नदी की चौड़ाई है। वो बता रहे हैं कि यहाँ पर गंगा नदी की जो चौड़ाई है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, वो बहुत छोटी है, यानी चौड़ाई बहुत कम है, लेकिन वेग बड़ा है, मगर उसका बहाव बहुत तेज है। और तट पर, यानी जो उसके किनारे हैं, वहाँ पर राजाओं ने धर्मशाला क्या होती है? जो यात्रियों के ठहरने के लिए बनाए गए जो कमरे होते हैं, यानी विश्राम स्थल भी जिन्हें कह सकते हो, वो यात्रियों के उतरने के लिए बनी है, और वहाँ पर दुकानें हैं जो कि रात को बंद रहती हैं। यह ऐसा निर्मल तीर्थ है कि इच्छा क्रोध की खानी जो मनुष्य है सो वहाँ रहते ही नहीं। बच्चों, निर्मल तीर्थ का मतलब होता है पवित्र स्थान, और इच्छा क्रोध की खानी इसका मतलब होता है कि ऐसे लोग जिनके मन में बहुत लालच है और गुस्सा भरा है, इस तरह के जो मनुष्य हैं सो वो यहाँ रहते ही नहीं, मतलब वो यहाँ रह ही नहीं सकते। उनका कहने का मतलब है कि ये स्थान इतना पवित्र है और इतना शांत है कि जो लोग इच्छाएं रखते हैं या जो बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं, लालची हैं, स्वार्थी हैं, वो लोग यहाँ रह ही नहीं सकते। ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर कोई स्थान होता ही नहीं है। पंडे, दुकानदार इत्यादि कनखल और ज्वालापुर से आते हैं। बच्चों, पंडे कौन है? जो वहाँ पर तीर्थ यात्रियों के लिए पूजा करने वाले ब्राह्मण होते हैं, पंडित होते हैं, उन्हें पंडा कहा जाता है। और वहाँ पर जो दुकानदार वगैरह हैं, वो लोग आसपास की जो रहने वाली जगह है, क्या क्या है? कनखल और ज्वालापुर, ये दोनों ही जगह ना उसके आसपास की जगह है, क्षेत्र है या फिर कस्बे हैं, ठीक है। तो वो वहाँ रहते हैं। कौन? वहाँ के जो पंडे और दुकानदार हैं। पंडे भी यहाँ बड़े विलक्षण संतोषी हैं, एक पैसे को लाख करके मान लेते हैं। देखो, अब वहाँ पर के जो पंडे वगैरह हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि वो बहुत विलक्षण यानी अलग तरह के हैं, और संतोषी है मतलब कम में ही खुश रहते हैं, और वो एक पैसे को ही लाख करके मान लेते हैं। इसका मतलब है कि उनको जितना भी दिया जाता है वो उतने ही दान में, उतने ही दक्षिणा में प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, वो उसको ही सब कुछ मान लेते हैं। इस क्षेत्र में 5 तीर्थ मुख्य हैं। कौन कौन से? देखो, हरिद्वार, कुशाव्रत, नीलधारा, विल्व पर्वत और कनखल। अब इसके बाद उन्होंने इन्हीं को थोड़ा और डिटेल में बताया है। हरिद्वार तो हरि की पौड़ी पर नहाते हैं, कुशाव्रत भी उसी के पास है, नीलधारा वही दूसरी धारा। बच्चों, जो गंगा नदी 2 भागों में वहां पर को विभक्त हुई थी, एक मेन स्ट्रीम जो गंगा नदी के नाम से ही है, और दूसरी जो नीलधारा हो जाती है, ठीक है। विल्व पर्वत भी पास ही एक सुहाना पर्वत है जिस पर विल्वेश्वर महादेव की मूर्ति है, और कनखल तीर्थ इधर ही है। यह कनखल तीर्थ बड़ा उत्तम है। बच्चों, यहाँ पर इन सब के बारे में बताया है। विल्वेश्वर महादेव, देखो, भगवान शिव का जो विल्वेश्वर महादेव का रूप है उसकी मूर्ति कहाँ है? इस विल्व पर्वत में है। और उसके अलावा कनखल जो तीर्थ है उसको उन्होंने बड़ा उत्तम कहकर पुकारा है, ठीक है, और वो भी वहीं पर स्थित है। किसी काल में दक्ष ने यही यज्ञ किया था, और यही सती ने शिवजी का अपमान न सहन कर अपना शरीर भस्म कर दिया। और साथ में वो ये भी बता रहे हैं कि जो पौराणिक कथाएं हैं उसके अनुसार राजा दक्ष ने इसी कनखल स्थान पर एक यज्ञ का आयोजन किया था, लेकिन हुआ क्या था कि वो उसमें भगवान शिव को अपमानित कर देते हैं। कैसे? वो हर एक को आमंत्रित करते हैं उस हवन के लिए, यज्ञ के लिए, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं करते हैं।
और जो दक्ष की पुत्री सती थी वो शिव जी की पत्नी थी, है ना। तो वो इस अपमान को देख करके बहुत ज़्यादा दुखी होती हैं और उसी यज्ञ में, उसी हवन कुंड में वो अपने शरीर को त्याग देती हैं, वो अपने आप को अग्नि में भस्म कर देती हैं। ठीक है, तो उसका यहाँ पर वर्णन किया है कि वो भी यहीं पर है। यहाँ कुछ छोटे छोटे घर भी बने हैं और भारामल जय कृष्णदास खत्री यहाँ के प्रसिद्ध धनिक हैं। बच्चों, धनिक का मतलब होता है धनी व्यक्ति। वो उस समय वहाँ के प्रसिद्ध और अमीर व्यक्ति रहे होंगे, तो उनका भी उन्होंने नाम यहाँ पर को लिया है। हरिद्वार में यह बखेड़ा कुछ नहीं है। बच्चों, बखेड़ा का मतलब होता है झंझट या फिर कठिनाई। तो वो कह रहे हैं कि हरिद्वार में किसी भी तरह का झगड़ा या फिर अशांति वगैरह नहीं है और शुद्ध निर्मल साधुओं के सेवन योग्य तीर्थ है। बच्चों, सेवन का मतलब होता है उपयोग करना। देखो, वैसे तो सेवन का मतलब होता है खाना, लेकिन यहाँ पर को भाई हरिद्वार को तो खा नहीं सकते, तो उनका कहने का मतलब है कि जो साधु लोग हैं, यानी जो तपस्वी, सन्यासी या फिर धार्मिक जीवन जीने वाला जो व्यक्ति है, ऐसे लोगों के लिए ये जगह बहुत ही शांत, पवित्र और रहने योग्य, तपस्या करने योग्य है। ठीक है, मेरा तो चित्त वहां जाते ही ऐसा प्रसन्न और निर्मल हुआ कि वर्णन के बाहर है। चित्त मतलब मन या फिर हृदय। वो कह रहे हैं कि मेरा मन वहां पर जाते ही इतना खुश हुआ, इतना निर्मल मतलब पवित्र हुआ कि वर्णन के बाहर है। मतलब उसको वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं, वर्णन कर पाना बहुत मुश्किल है। मैं दीवान कृपाराम के घर के ऊपर के बंगले पर टिका था। अब वो अपने रहने की जगह बता रहे हैं कि वो हरिद्वार में दीवान कृपाराम के जो ऊपर एक बंगला था, यह स्थान भी उस क्षेत्र में टिकने योग्य ही है। चारों ओर से शीतल पवन आती थी। अब वो उस जगह को बता रहे हैं जहां वो रुके थे और कह रहे हैं कि वो जगह रुकने के लायक थी और बहुत सुंदर थी और चारों ओर से ठंडी और सुखद हवा आती थी। ठीक है, यहाँ रात्रि को ग्रहण हुआ और हम लोगों ने ग्रहण में बड़े आनंद पूर्वक स्नान किया और दिन में श्री भागवत का पारायण भी किया। बच्चों, पारायण का मतलब होता है किसी धार्मिक ग्रंथ का पाठ करना। ठीक है, उसका निरंतर पाठ करना मतलब उसे पढ़ना। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि रात के समय ग्रहण लगा था, मतलब चंद्र ग्रहण भी वहां पर लगा होगा। देखो, ग्रहण के समय ना कोई सा भी ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण, उस समय स्नान दान आदि का बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो वही वो बता रहे हैं कि रात को जब ग्रहण लगा था तो उस समय उन्होंने स्नान भी किया और दिन के समय उन्होंने भागवत का पारायण यानी भागवत का पाठ किया था। वैसे ही मेरे संग कल्लू जी मित्र भी परमानंदी थे। बच्चों, उनके साथ उनके एक मित्र भी गए होंगे जिनका नाम कल्लू जी है। तो वो कह रहे हैं कि मेरी ही तरह उन्होंने भी हर चीज का आनंद लिया। परमानंदी का मतलब होता है परम आनंद, यानी अत्यधिक आनंदित होना या बहुत खुश होना। ठीक है, निदान, निदान का मतलब होता है अंत में या परिणाम स्वरूप। इस उत्तम क्षेत्र में जितना समय बीता बड़े आनंद से बीता। एक दिन मैंने श्री गंगा जी के तट पर रसोई करके पत्थर ही पर जल के अत्यंत निकट परोस कर भोजन किया। निदान, निदान मतलब बताया ना अंत में, या फिर वो ये कहना चाह रहे हैं कि अंततः या फिर निष्कर्ष के तौर पर या फाइनली आप समझ लो। तो फाइनली इस उत्तम क्षेत्र में यानी इस बहुत अच्छे क्षेत्र में मैंने जितना भी समय बिताया बड़े आनंद से बीता। वो समय मेरा बहुत अच्छा बीता। और एक दिन ना उन्होंने गंगा जी के तट पर यानी गंगा नदी के किनारे रसोई लगाई। उन्होंने उस रसोई में भोजन बनाया और पत्थर ही पर जल के अत्यंत निकट यानी नदी के बहुत नजदीक पत्थर के ऊपर उन्होंने भोजन परोस कर उसे खाया। भोजन परोसा और वहां पर बैठ करके भोजन किया। जल के छल के पास ही ठंडे ठंडे आते थे। इसका मतलब क्या है? देखो, जल के छलके मतलब जो वो पानी था वो छलक कर जब आप
पानी भरते हो और वो भर करके उससे छटक कर बाहर को गिरता है, उसे कहते हैं छलकना। तो उस नदी के पास वो खाना खा रहे थे, भोजन कर रहे थे। तो भाई नदी की जो लहरें थी वो तट से टकरा करके कई बार बाहर की तरफ भी आती हैं। तो वही पानी की जो छलक करके बाहर आना है उसकी बात हो रही है। वही छींटे, ठंडे ठंडे जो छींटे हैं वो उनके ऊपर आते होंगे। उस समय के पत्थर पर का भोजन का सुख सोने की थाली के भोजन से कहीं बढ़ के था। देखो वो कह रहे हैं कि उस पत्थर के ऊपर जो उन्होंने उस समय खाना खाया था वो इतना आनंददायक लगा कि जैसे वो सोने की थाली पर मिलने वाले भोजन से भी अधिक सुखद और स्वादिष्ट उनको महसूस हो रहा था। ठीक है। चित्त में बारंबार, चित्त मतलब हृदय में यानी मन में, और बारंबार मतलब बार बार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उदय होता था। तो वो कह रहे हैं कि हरिद्वार में रहते हुए उनके मन में बार बार ज्ञान यानी बुद्धि, वैराग्य मतलब दुनिया से हटकर जो भक्ति की भावना है, और भक्ति यानी ईश्वर की श्रद्धा, वो उसका उदय होता था, यानी वो भाव उनके मन में जागृत होते रहे। झगड़े लड़ाई का कहीं नाम भी नहीं था, और जो झगड़े वगैरह, जो लड़ाइयाँ वगैरह थी, उसका कहीं पर भी कोई नामो निशान नहीं था। यहाँ और भी कई वस्तु अच्छी लगती हैं। जनेऊ यहाँ का अच्छा महीन और उज्जवल बनता है। यहाँ की कुशा सबसे विलक्षण होती है, जिसमें से दालचीनी, जावित्री इत्यादि की अच्छी सुगंध आती है। बच्चों, जनेऊ क्या होती है? देखो, जब आपका उपनयन संस्कार हो जाता है तो आप अपने शरीर में जनेऊ धारण करते हो। वो धागे की बनी हुई होती है। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी थी। यहाँ का वातावरण इतना शांत और पवित्र था कि कहीं पर भी कोई झगड़ा या फिर कलह आदि नहीं था। उसके अलावा वहाँ की कुछ और चीज़ें जो बहुत ख़ास थी उनके बारे में उन्होंने बताया है। जैसे वहाँ की जो जनेऊ है, जो अभी बताया ना शरीर में धारण करते हैं, वो जनेऊ बहुत महीन धागे की और उज्जवल है, यानी साफ सुथरी और पवित्र है। और वहाँ का जो कुशा है, कुशा एक घास होती है, ठीक है, जो कि धार्मिक कार्यों में यूज़ होती है, वो भी अत्यंत विशिष्ट है। देखो, विलक्षण मतलब खास होना, जो थोड़ा हटकर होती है। उसके अलावा उसमें से दालचीनी और जावित्री की जैसी सुगंध आती है, यानी खुशबू आती है। मानो यह प्रत्यक्ष प्रकट होता है कि यह ऐसी पुण्य भूमि है कि यहाँ की घास भी ऐसी सुगंधमय है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि हरिद्वार की जो पवित्रता है वो इतनी ज़्यादा है कि यहाँ की जो साधारण सी घास है वो भी इतनी खुशबूदार हो जाती है। निदान यानी फाइनली यहाँ जो कुछ है अपूर्व है, और यह भूमि साक्षात विरागमय साधुओं और विरक्तों के सेवन योग्य है। और संपादक महाशय, मैं चित्त से तो अब तक यही निवास करता हूँ और अपने वर्णन द्वारा अपने पाठकों को इस पुण्य भूमि का वृत्तांत विदित करके मौनावलंबन करता हूँ। बच्चों, मौनावलंबन का मतलब होता है किसी बात को खत्म करते हुए चुप हो जाना, मौन धारण करना। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि निदान यानी फाइनली यहाँ जो कुछ भी है, हरिद्वार में जो कुछ है वो अपूर्व है। मतलब यहाँ जो कुछ भी है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत खास है, अद्वितीय है और अद्भुत है। यहाँ की जो भूमि है, ये जो भूमि है वो त्याग और वैराग्य से भरी हुई है, और साधुओं और विरक्तों मतलब जो सन्यासी लोग होते हैं उनके रहने के योग्य है, और उनके साधना करने के लिए वो सर्वोच्च स्थान है। कौन कह रहा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र बता रहे हैं। और संपादक महाशय, और वो लास्ट में एडिटर से कह रहे हैं कि मैं चित्त से तो अब तक वही निवास करता हूँ, मतलब भले ही मैं शरीर से वापस आ गया हूँ, लेकिन मेरा चित्त यानी जो मेरा हृदय है, जो मेरा मन है, वो अभी भी हरिद्वार में ही बसा हुआ है।
मैं अपने वर्णन द्वारा अपने पाठकों को इस पुण्य भूमि का वृत्तांत विदित करके, वृत्तांत का मतलब होता है जो अपनी किसी यात्रा को, किसी विवरण को या फिर किसी घटना को लिख करके बताता है, उसे वृत्तांत कहते हैं। और विदित का मतलब होता है बताना, ठीक है। तो इस पुण्य भूमि यानी इस हरिद्वार की जो पुण्य भूमि है उसका वृत्तांत, उसका लेखा जोखा बताते हुए मैं मौनावलंबन करता हूँ, मतलब मैं अब चुप होता हूँ, मौन धारण करता हूँ या अपनी बात को यहीं पर खत्म करता हूँ। निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थानदान दीजिएगा। बच्चों, स्थानदान मतलब स्थान देना या प्रकाशित करना। वो लास्ट में उस एडिटर से जिनको ये पत्र लिखा है ना, उन्हें विनम्र अनुरोध कर रहे हैं कि वो इस पत्र को अपनी पत्रिका में प्रकाशित करें, ताकि जो पाठक हैं वो हरिद्वार की इस पावन यात्रा का आनंद ले सकें। वो ये भी कहते हैं कि उनका मन अब तक हरिद्वार में ही बसा है, वो अब चुप रहना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने मन की सारी बातें इस पत्र में लिख दी हैं। आपका मित्र यात्री भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इस पत्र को समाप्त करते हुए वो अपनी बात कह रहे हैं कि आपका मित्र यात्री, एक यात्री के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो बच्चों, आज इस पत्र के माध्यम से उस समय के हरिद्वार का हमने वर्णन सुना, ठीक है। लेखक से परिचय। निज भाषा उन्नति कहे, सब उन्नति को मूल का उद्घोष करने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कविता, नाटक, निबंध और यात्रा वृत्तांत आदि अनेक विधाओं में लेखन कार्य किया। इन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका और स्त्रियों के लिए बाल बोधिनी पत्रिकाएं प्रकाशित की। इनकी रचनाओं में समाज सुधार, राष्ट्र प्रेम, अंग्रेजी शासन का विरोध, स्वाधीनता की भावना के स्वर सुनाई देते हैं। इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है। सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी और सरयू पार की यात्रा इनकी उल्लेखनीय कृतियां हैं। बच्चों इधर देखो, ये रहे भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका जन्म 1850 1850 और मृत्यु 1885 1885 को मानी जाती है। तो बच्चों, इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आया होगा, लेकिन कहीं पर कोई डाउट रह जाता है ना, तो कमेंट करना मत भूलना। पूरी कोशिश करूँगी कि आपका डाउट दूर कर सकूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड टेक केयर।